लो, आ गया जेठानी जी का फ़ोन। सुबह के 9 बजते नहीं और फ़ोन की रिंग रिंग शुरू। अब तो गए माँ जी के 2 घंटे। पता नहीं रोज़ रोज़ जेठानी जी इतनी बातें कहाँ से ले आती हैं, और सुबह सुबह काम नहीं होता क्या? चल छोड़, लग जा अपने काम पर। ये थी अवनी, सुलोचना जी की छोटी बहू। सुलोचना जी कानपुर अपनी छोटी बहू के पास रहती हैं, क्योंकि एक तो छोटे बेटे का मोह और दूसरा मुंबई जैसे शहर में जाने से डरती हैं कि कहीं भीड़ भाड़ में खो न जाऊं। घर भी छोटे होते हैं, तो आज तक जाना ना हुआ। उनका बड़ा बेटा मुंबई में अपनी गृहस्थी बसाए हुए है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो सुलोचना जी को भी बड़े बेटे बहू बहुत प्यारे हैं। अवनी सुलोचना जी की खूब सेवा करती, पूरे घर का काम करती, सबके आव भगत में कोई कमी नहीं रखती। सुलोचना जी को बैठे बैठे ही सब मिल जाता, पानी भी उठकर नहीं लेना पड़ता था। लेकिन बड़ी बहू साल में 10 दिन के लिए आती, सुलोचना जी को पैसे दे जाती, इसलिए सुलोचना जी की कृपा दृष्टि बड़ी बहू पर थी। छोटी बहू की सेवा नज़र नहीं आती। बड़ी बहू का नाम है तारा, बातूनी, जितना चाहे बात करा लो। पूरी दुनिया का काम छोड़ के घंटों बात कर सकती है, बस उसी का फ़ोन है। पाए लागू माँ जी, आपसे जब तक बात ना हो निवाला ही नहीं उतरता गले से। और बोलिए, कैसी हैं आप? कुछ सामान ला दूँ मुंबई से? वैसे हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिनों के लिए। छोटी को बोल के मेरा कमरा साफ करा देना। अरे बहू, आज तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया, बस अब जल्दी आओ। अवनी, ओ अवनी, कहाँ मर गई? आई माँ जी, हाँ बोलिए। क्या बोलिए? सुन, परसों तेरे जेठ जेठानी आ रहे हैं, अच्छे से साफ कर देना उनका कमरा, और बाथरूम में ज़रूरत का सामान रख देना। मुंबई में रहते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे कमरे का कूलर उनके कमरे में रख दे, बेचारे गर्मी में कैसे रहेंगे। सही बात है माँ जी, हमें तो आदत है कम में गुजारा करने की। जेठानी जी तो पैसे वाली हैं, उनकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी। अवनी ने मन ही मन सोचा। अवनी, कस ले कमर, आने वाले 10 दिन बड़े भारी हैं। राहु केतु जाने किस किस का योग बन रहा है। 2 दिन बाद जेठानी जी और जेठ जी का पदार्पण हुआ। तारा मैडम को स्लीवलेस कुर्ते और जीन्स में देखकर एक बार तो सुलोचना जी के लोचन भी चकित हो गए। पहली बार अपनी बहू को इस रूप में देखा था। बड़ी प्यारी लग रही हो तारा बहू, सुलोचना जी ने तारीफ करते हुए कहा। अवनी ने भी अपना घूंघट थोड़ा पीछे सरका दिया। बहती गंगा में हाथ ही धो लिए जाए। मम्मी जी बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। क्यों अवनी, अच्छे से ध्यान नहीं रखती? सही बोल रही हो आप जेठानी जी। माँ जी आप सबको बहुत याद करती हैं, तभी तो याद कर करके दुबली हो गई हैं माँ जी। इस बार आप कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। माँ जी को भी दिखाओ मुंबई नगरिया। मैं तो कब से ले जाना चाहती हूँ, मम्मी जी ही नहीं आती। हमारे भी ठाठ देखें, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए मम्मी जी, जेठानी जी ने बिना मन के कहा। जाओ तारा, अपने कमरे में आराम कर लो। अवनी, तू जा चाय बना। तारा बेटा, कुछ ज़रूरत हो तो बोलना। हाँ मम्मी जी। दोपहर के खाने के बाद सभी बैठे थे। अब थी तोहफ़ों की बारी, जिसे देखकर सुलोचना जी बड़ी खुश होती थी। लीजिए माँ जी, आपके लिए ब्रांडेड घड़ी लाई हूँ। घड़ी तो बहुत सुंदर है जेठानी जी, लेकिन माँ जी देखेंगी कैसे? माँ जी कब से मुंबई आके आँख का ऑपरेशन कराना चाह रही हैं, पर अब टाल देते हैं। माँ, इस बार आप मेरे साथ ही चलो, सुलोचना जी के बड़े बेटे ने कहा। जेठानी जी ने घूर के अपने पति को देखा और मना करने का इशारा किया। अरे जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, यहीं करा लेंगे ऑपरेशन। अब इस उम्र में सफ़र कैसे करेंगी? जेठानी जी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? माँ जी की उम्र ही क्या है, आराम से चलेंगी आपके साथ। इस बार अवनी ने भी सोच लिया था कि सुलोचना जी को मुंबई भेज कर रहेगी। ना चाहते हुए भी तारा को सुलोचना जी को मुंबई लाना पड़ा। तारा को अपनी आज़ादी बड़ी प्यारी थी। 1-2 दिन तो ठीक चला, सुलोचना जी का मन भी लग गया। एक दिन तारा की कुछ सहेलियां आईं, सभी ऊंचे तबके के लोग। आते ही उन्होंने पूछा, ये किसे ले आई तारा तेरे घर में?
नई काम वाली लाई है क्या गांव से? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, 2-3 दिन में चली जाएंगी। सुलोचना जी को इस जवाब की उम्मीद न थी। वो आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ गईं। माँ जी, क्या आप हम सबके लिए चाय बना देंगी? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। सुलोचना जी जब चाय लेकर अपने कमरे में पहुंची तो सुना, क्या बताऊं यार, ये अच्छी बहू बनकर पूरे दिन रहना मुझसे नहीं होता। सुबह 7 बजे ही मंदिर की घंटियां बजाने लगती हैं, सारी नींद खराब हो जाती है और फिर इनकी सेवा करो, बैठे बैठे दिन भर ठूसती रहती हैं। इसलिए आज तुम लोगों को यहाँ बुलाया था कि जल्दी से इन्हें यहाँ से रवाना कर सकूँ। देखा कैसे दूर के रिश्तेदार की बात सुनकर मुंह उतर गया था। सही कहा बहू, मुंह तो उतर गया था, पर तेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि अवनी के साथ अपने व्यवहार को याद करके। बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी, कभी कुछ नहीं कहती, और मैं तेरी चापलूसी ना समझ पाई। तेरी मीठी मीठी बातों को सच मान लिया, तेरे दिए तोहफों को तेरा प्यार मान लिया, तेरे दिए पैसों को तुम्हारी जिम्मेदारी मान ली। पर तुम तो पैसे देकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मन में तो कोई सम्मान है ही नहीं। शायद अवनी ने समझ लिया तुझे, तभी मुझे तेरे साथ भेजा कि मेरी आंखें खुले। यहाँ से जाकर सबसे पहले उससे माफ़ी मांगूंगी। सुलोचना जी को तो अपनी गलती समझ आ गई। आगे से पैसे का मोह भी कम हो गया। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।